जैसा कि आपको मालूम होगा कि सारी दुनिया के अंदर सभी लोगों का नुकसान हो रहा है, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सभी के बिजनेसेस का या फिर काम का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। यहाँ पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि हमारी कंपनी अल्फाबेट करीबन 6000 करोड़ की मदद करेगी सारी दुनिया की, क्योंकि सभी लोग अपने अपने देश के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन ये सारी दुनिया की मदद करेगी एड के थ्रू। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पैसे देंगे। दरअसल इनकी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू थोड़ी बहुत प्रमोशन मिल जाएगी छोटे मोटी कंपनी को, एनजीओ को, तो इस तरीके से ये मदद करेंगी, जहां पे करीबन 340 मिलियन यूएस डॉलर की वर्थ की मदद करेंगी ये स्मॉल बिजनेसेस की, जिनको ये प्रमोट करने में मदद करेगी। और इसी के साथ साथ 250 मिलियन यूएस डॉलर की मदद करेगी ये WHO की, और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि उनको डोनेशन वगैरह मिलती रहे, क्योंकि दिक्कतें तो हर जगह ही चल रही हैं इसको लेकर। और इसी के साथ साथ 200 मिलियन यूएस डॉलर की मदद करेगी एनजीओ की और बैंक्स की। बात करें सेल्फ क्वारंटीन की या फिर सेल्फ आइसोलेशन की, तो गेमर इसमें सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। उनको मालूम होता है कि किस तरीके से टाइम पास करना है, और वो कर भी देते हैं गेम वगैरह खेल के, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं चलता कब 4-5 घंटे निकल जाते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि यार टाइम कितना ज्यादा कम है, इतनी जल्दी निकल गया। तो ये हालात होते हैं गेमर के, और उनके लिए ये सेल्फ आइसोलेशन दरअसल पीस ऑफ केक है। उनको 21 दिन क्या 2 महीने का बोलोगे, वो 2 महीने भी गेम खेलते खेलते ही निकाल देंगे। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि डाउनलोड स्पीड का थोड़ा सा इशू चल रहा है सोनी प्ले स्टेशन पे, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी को स्पीड मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। जिसके पास में हाई स्पीड है वो तो फुल फोर्स में डाउनलोड कर रहा है, और जिसके पास में मान लो स्पीड नहीं है, उसकी डाउनलोड तो पहले ही स्लो है, ऊपर से ये हाई स्पीड वाले और खींच रहे हैं डाउनलोडिंग। बैंडविड्थ की बैंड बजी पड़ी है, जिसकी वजह से किया क्या है सोनी प्ले स्टेशन वालों ने कि अब उन्होंने कैपिंग लगा दी है डाउनलोड स्पीड पे, ताकि सभी को सेम स्पीड मिले। ऐसा नहीं कि सारी स्पीड एक ही बंदा खींच जाए या फिर एक ही ग्रुप खींचता रहे, जिसकी वजह से ये कैपिंग की गई है। यहाँ पर Xbox लाइव ने कोई भी कैपिंग नहीं की है। वहां पे उन्होंने कहा है कि जिसकी जैसी स्पीड है करो डाउनलोड, जब तक सब कुछ सही चल रहा है। इसी के साथ साथ इस ग्लोबल पैंडेमिक के चलते हुए कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से एप्पल ने कोविड-19 स्क्रीनिंग एप्लीकेशन और एक वेबसाइट तैयार कर दिया, जिसपे सभी लोग जाके ऑनलाइन ही अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्या उनके अंदर ये सिम्टम्स हैं या फिर नहीं है, और वो उस तरीके से उनको फिर इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आपको आगे क्या करना है। टेस्ला कार कंपनी के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, और इसी के साथ साथ इसके ऑटो पायलट फीचर के बारे में भी मालूम होगा। इसकी खासियत ये रहती है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इसी के साथ साथ इसका ऑटो पायलट यानी कि सेल्फ ड्राइविंग फीचर आपको कहीं भी लेके जा सकता है। बस आपको जीपीएस में बताना है कि आपको कहाँ जाना है, ये आपको वहाँ ले जाएगा। लेकिन आपको मालूम है ये सब होने के बावजूद भी इसके अंदर एक फीचर नहीं था, जो था रेड लाइट पे रुकने का। ये ऑटोमेटिकली रुकती नहीं है रेड लाइट पे। दरअसल अगर रेड लाइट पे कारें खड़ी हैं तो ये उनको देखकर तो रुकी जाएगी, क्योंकि इसको मालूम है कि कारों से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, वरना एक्सीडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह ये देख के चलती है कि कहीं से मैं भिड़ ना जाऊं। लेकिन फिर भी अगर आप पहली कार हो रेड लाइट के ऊपर, तो आपको ही अपनी कार को सुपरविजन करना पड़ेगा, ब्रेक दबानी पड़ेगी कि रुक जा, रेड लाइट हो रखी है। ग्रीन लाइट हुई तो अपने आप ही निकल जाएगी, लेकिन रेड लाइट पर रुकती नहीं थी। लेकिन कहा जा रहा है कि अब ये फीचर आने वाले वक्त में आ जाएगा टेस्ला की कार में एक अपडेट के जरिए, जिसकी वजह से कार रेड लाइट को देख के अपने आप ही रुक जाएगी। लेकिन ये अपडेट कितनी ज्यादा कारगर होगी वो तो इसकी अपडेट आने पर ही बताया जाएगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि टेस्ला की कारें एक्सीडेंट में जा चुकी हैं क्योंकि वो रेड लाइट पे रुकी नहीं, और उसमें बैठे हुए बंदे ने इसको रोका भी नहीं, ये सोच के कि ये खुद ही रुक जाएगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, जिसकी वजह से पेशेंट की सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि वो अपने आप से सांस तक नहीं ले सकता, जिसकी वजह से उसको ज़रूरत पड़ जाती है वेंटिलेटर की, ताकि उसको कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मिल सके और वो किसी तरीके से सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पर एक कंपनी है डायसन, जिनको ऑर्डर मिला है करीबन 10,000 वेंटिलेटर बनाने का। हालांकि ये कंपनी वैक्यूम क्लीनर बनाती है, हेयर ड्रायर बनाती है, फैंस बनाती है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन में जिस तरीके से टेस्ला भी वेंटिलेटर बना रहा है, फोर्ड भी बना रहा है, जीएम भी बना रहे हैं, तो इन्होंने भी कहा है कि हम भी बना सकते हैं, जिसका नाम इन्होंने कोवेंट रखा है, जिसको ये 10,000 यूके के अंदर देंगे, और इसी के साथ साथ 1000 की ये डोनेशन कर देंगे, मतलब कि 1000 यूनिट या ऐसे ही डोनेट कर देंगे यूके के अंदर। तो टोटल 11,000 यूके को मिलेंगे, और इसी के साथ साथ 4000 की ये डोनेशन
पूरी दुनिया के अंदर करेंगे जहां पर जिस भी कंट्री को इसकी ज़रूरत होगी ज़्यादा। अब यहाँ पर इनके बनाए गए इस कोवेंट यानी कि कोरोना वायरस वेंटिलेटर जिसको कहा जा सकता है, उसका फीचर ये होगा कि ये पोर्टेबल होगा, किसी भी बेड पे माउंट किया जा सकता है और इसी के साथ साथ ये बैटरी से भी चलाया जा सकता है और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी से भी चलाया जा सकता है। और यहाँ पर इसको कोई भी फिक्स्ड एयर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी के साथ साथ खास बात यही है कि ये पोर्टेबल है तो इसे कहीं भी लेके जाया जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इधर उधर फैलाई जा रही है और लोग अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये कह के कि इससे चीज़ें सही हो सकती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब यहीं पर अमेरिका के अंदर एक अमेरिकन रेडियो होस्ट रह चुके एलेक्स जोन नाम के व्यक्ति, जिनकी एक एप्लीकेशन भी है इन्फोवॉर करके, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी थी, एप्पल स्टोर पर भी थी और कई जगहों पर थी, जिनको कई जगहों से हटा दिया गया है क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी। और इसी के साथ साथ इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी गूगल ने हटा दिया है क्योंकि ये वहां पर कंस्पिरेसी की बात कर रहे थे कोरोना वायरस को लेकर और गलत सलत इंफॉर्मेशन लोगों के दिमाग में घुसा रहे थे और इसी के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे थे कि इसको लेने से वायरस वगैरह मर जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से इनका तो फायदा हो रहा था, इनके प्रोडक्ट बिक रहे थे, यहाँ तक कि वॉलमार्ट तक में इनके प्रोडक्ट बिकने लग गए थे, जिसके बाद में इन सभी जगहों से इनके प्रोडक्ट हटा लिए गए क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत थे। ना तो इसको कोई अप्रूवल मिला था, बस ये ऐसे ही बेच रहे थे। और इसी के साथ साथ इसी तरीके की चीज़ ईरान में भी चल रही थी, जहां पर लोकल में ये बात फैलाई जा रही थी कि अल्कोहल पीने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, जिसके बाद में लोगों ने अल्कोहल पिया तो उसमें 480 लोगों की मौत हो गई क्योंकि वो जहरीली शराब थी और ऐसे ही किसी ने बना के रख दी थी और वो बेच रहा था ये बता के कि इससे कुछ नहीं होगा, जहां पर 480 लोगों की जान चली गई। और इसी तरीके से कई सारी ऐसी फेक वेबसाइट भी बनाई जा चुकी हैं जो कि कोरोना वायरस के नाम से रिलेटेड है, ताकि आप जाओ वहाँ पे अपडेट्स पाने के लिए, लेकिन आपको अपडेट नहीं मिलेगी बल्कि आपका ही डेटा वो स्टील कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरीके की वेबसाइट है जिनके नाम इस लिस्ट में आप देख सकते हो, जहाँ पर दिल्ली पुलिस ने तक इनको बता दिया है कि इन वेबसाइट पे मत जाना, यहाँ पे डेटा चोरी करने का कुछ कारनामा चल रहा है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी ही अपडेट्स थी। अगर इसी तरीके की और भी अपडेट्स जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।